हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की साइकोलॉजी। अगर तुम्हें लगता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ अच्छा चेहरा, अच्छी बॉडी या महंगे कपड़े चाहिए, तो शायद तुम अट्रैक्शन को आधा ही समझते हो, क्योंकि असली अट्रैक्शन सिर्फ तुम्हारे लुक से नहीं बनता। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम लोगों से कैसे बात करते हो, तुम उन्हें कितना इंपॉर्टेंट फील करवाते हो, और सबसे जरूरी तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, इन सब चीजों से मिलकर तुम्हारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनती है। और अगर मुझे ये चीजें स्कूल के टाइम पता होती तो शायद मैं बहुत पहले लोगों से आसानी से कनेक्ट कर पाता, ज्यादा दोस्त बना पाता और लोगों के सामने ज्यादा कॉन्फिडेंट रह पाता। सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की। तुम्हें मॉडल जैसा दिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने शरीर को फिट रखो, रेगुलर वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो और अपने शरीर का ध्यान रखो। जिम जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो सिंपल होम वर्कआउट भी काफी है। लेकिन एक बात याद रखना, लुक्स को लेकर इतना ऑब्सेस्ड मत हो जाना कि हर समय अपनी जॉ लाइन, नोज, हेयर स्टाइल या फेस की छोटी छोटी कमियां ढूंढते रहो। अट्रैक्टिव दिखने का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं है। क्लीन फेस, अच्छी ग्रूमिंग, सही हेयर स्टाइल और एक हेल्थी बॉडी तुम्हारे लिए काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और फिर आता है ड्रेसिंग। स्कूल हो, कॉलेज हो या डेली लाइफ, तुमने क्या पहना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उसे कैसे कैरी करते हो। कपड़े साफ होने चाहिए, बहुत लूज या बहुत टाइट नहीं। शूज क्लीन रखो, अच्छी स्मेल मेंटेन करो और अगर पॉसिबल हो तो अपनी फिटिंग सही करवाओ, क्योंकि एक ही आउटफिट दो लोगों पर बिल्कुल अलग लग सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति उसे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करता है। अब अपीयरेंस के बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी लैंग्वेज। चलते वक्त सिर नीचे करके मत चलो, शोल्डर्स को नेचुरली स्ट्रेट रखो। बैठते समय खुद को सिकोड़ कर मत बैठो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें हर समय एटीट्यूड दिखाना है। बस रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बिना एक शब्द बोले सामने वाले को बहुत कुछ बता देती है। और बात करते समय बहुत तेज तेज बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से, क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सामने वाले की आंखों में नेचुरली आई कांटेक्ट रखो और सबसे जरूरी एक जेन्युइन स्माइल दो। एक सिंपल स्माइल किसी भी इंटरेक्शन को ज्यादा कंफर्टेबल बना सकती है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना सीखो। ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन में अपने बारे में बताते रहते हैं, मुझे ये आता है, मेरे पास ये है, मैंने ये किया है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें तो उनकी बातें सुनना शुरू करो, उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनकी बात को ध्यान से सुनो और जब मौका मिले तो उनका नाम लेकर बात करो। हे राहुल, तुम आजकल क्या कर रहे हो? सामने वाले को उसका नाम सुनना नेचुरली पर्सनल कनेक्शन जैसा फील करा सकता है। और सिर्फ नाम ही नहीं, जेन्युइन अप्रिशिएशन भी बेहद पावरफुल है। अगर किसी की ड्रेसिंग अच्छी है तो बोलो, अगर कोई किसी स्किल में अच्छा है तो अप्रिशिएट करो, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत नोटिस करो। लेकिन फेक कॉम्प्लीमेंट मत देना, क्योंकि जेन्युइन अप्रिशिएशन और चापलूसी में बहुत फर्क होता है। अब एक और चीज समझो, लोग अक्सर उन लोगों की तरफ ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं जिनके साथ उनके इंटरेस्ट्स मैच करते हैं। अगर किसी को क्रिकेट पसंद है और तुम्हें भी क्रिकेट पसंद है तो कॉन्वर्सेशन नेचुरली चलने लगेगी। किसी को गेमिंग पसंद है, उससे गेमिंग के बारे में बात करो। किसी को बुक्स पसंद है, उससे बुक्स के बारे में पूछो। किसी को कंटेंट क्रिएशन पसंद है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करो। मतलब कॉन्वर्सेशन को उस डायरेक्शन में ले जाओ जिसमें सामने वाला जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ भी बैलेंस जरूरी है। हर समय सिर्फ सामने वाले के पीछे मत भागो, खुद को भी वैल्यू दो। बी इंटरेस्टेड नॉट डेस्परेट। यही डिफरेंस अट्रैक्शन और डेस्परेशन के बीच होता है। और अब आती है वो चीज जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को अंदर से बदल सकती है, तुम्हारे गोल्स। क्योंकि अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ फोन, गेमिंग, दोस्तों के साथ टाइम पास और बिना किसी डायरेक्शन के निकल रही है तो बाहर से अट्रैक्टिव दिखने के बावजूद अंदर से तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होगा। अपने अगले 3, 5 या 10 साल के बारे में सोचो। तुम क्या बनना चाहते हो, कौन सी स्किल सीखना चाहते हो, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। और फिर बड़े गोल को छोटे छोटे डेली गोल्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि बड़ा घर भी एक एक ईंट जोड़कर बनता है। उसी तरह तुम्हारी पर्सनैलिटी भी एक दिन में नहीं बदलती। हर दिन थोड़ा वर्कआउट, हर दिन थोड़ा ग्रूमिंग, हर दिन कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन अपने गोल्स पर काम करना और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं अंदर से आने लगेगा। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। सोशल प्रूफ। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, एक रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली है, दूसरे में लंबी लाइन लगी हुई है, आप किसे चुनेंगे? अधिकतर लोग लाइन वाले रेस्टोरेंट को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग मानता है कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो शायद वह सही होगा। यही कारण है कि लाइक्स, फॉलोअर्स, रिव्यू और रेटिंग्स इतने प्रभावशाली होते हैं। लेकिन याद रखिए, लोकप्रियता और सच्चाई हमेशा एक जैसी चीज नहीं होती। अब बात करते हैं एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पैटर्न की। जब कोई व्यक्ति आपकी तरह व्यवहार करता है, आपकी तरह बैठता है, आपकी तरह बोलता है या आपकी रुचियों में रुचि दिखाता है तो आपका दिमाग उसे जल्दी पसंद करने लगता है। इसे कई लोग मिररिंग से जोड़ते हैं। यही कारण है कि हमें सिर्फ इस आधार पर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वह हमारे जैसा लगता है। अब एक छोटा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई
आपसे कहे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, आप शायद सोचेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि मुझे इसकी तुरंत जरूरत है, तो मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग कारणों को पसंद करता है। उसे लगता है कि अगर कोई वजह दी गई है तो अनुरोध ज्यादा उचित है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग आपकी राय नहीं मांगते, वे सिर्फ आपकी सहमति चाहते हैं। इसलिए सवाल पूछते समय शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। अगर कोई पूछे तुम्हें क्या लगता है, तो ये एक खुला सवाल है। लेकिन अगर कोई पूछे तुम्हें भी नहीं लगता कि यह गलत है, तो वह पहले ही आपके दिमाग को एक दिशा दे चुका है। यही कारण है कि हमें सिर्फ जवाब नहीं सुनना चाहिए, हमें सवाल भी ध्यान से सुनने चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर समय खुद को पीड़ित दिखाता है।